हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। So बच्चों, वेलकम टू योर SST class. I am your SST teacher Pooja, and from today onwards I will be taking your SST classes. So बच्चों, in today's class we will be discussing our first chapter. And what's the name of the chapter बच्चों? The name is the solar system. मतलब कि हम सोलर सिस्टम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जब हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे तो हमें कौन सा लेसन इनपुट मिलेगा? हमें पता चलेगा कि द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 8 प्लैनेट्स। जो हमारा सोलर सिस्टम है बच्चों, वो किससे मिलकर बना है? वो 8 प्लैनेट से मिलकर बना है, जिसमें कि आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, जो कि क्या करता है? ऑर्बिट करता है अराउंड द सन। द सन इज अ स्टार। अब बच्चों, जो हमारा सूरज है वो क्या है? वो एक स्टार है। The solar system is also made up of asteroids, moons and comets. तो बच्चों, let's start with this chapter. तो आपको इंटरेक्टिव में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Which planet is, मतलब कि आपको क्या करना है? आपको fill in the blanks में fill करना है। तो आप यहाँ पे क्या क्या बताने वाले हैं? आप बताएंगे कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कौन सा है, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन कौन सा है, एंड हैज द सेम साइज एज ऑफ आवर अर्थ है कि नहीं। तो आप इसको फिल करेंगे। नाउ बच्चों, कमिंग टू दी आवर सोलर सिस्टम, आवर सन इज इन द सेंटर ऑफ दी सोलर सिस्टम। मतलब कि हमारा जो सन है बच्चों, वो कहाँ पे है? वो सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज अ स्टार। अब बच्चों, जो हमारा सन है वो क्या है? वो एक स्टार है और बिगेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है इन दी सोलर सिस्टम। ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। मतलब कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है बच्चों सोलर सिस्टम में, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? वो रिवॉल्व करेंगे हमारे सन के अराउंड। नाउ हियर आर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्लैनेट्स। अब बच्चों, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तो सबसे पहले है हमारा मर्क्यूरी। नाउ बच्चों, जो हमारा मर्क्यूरी प्लैनेट है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम दी सन। मतलब कि हमारे सन से जो हमारा फर्स्ट प्लैनेट है वो हमारा मर्क्यूरी है। द साइज ऑफ मर्क्यूरी इज द सेम एज ऑफ आवर मून। मतलब कि जो बच्चों मर्क्यूरी का साइज है, उसका साइज और मून का साइज जो है वो बच्चों सेम होता है। इट इज वेरी क्लोज टू दी सन। और बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है किससे? हमारे सन से। Mercury revolves around the sun faster than any other planet. मतलब कि जो हमारा प्लैनेट है मर्क्यूरी बच्चों, वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन और वो फास्टेस्ट रिवॉल्व करता है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लैनेट। दैट इज हाउ इट गॉट इट्स नेम। और ऐसे ही बच्चों उसका ये नेम पड़ा। इट वॉज नेम्ड आफ्टर मर्क्यूरी, द फिफ्थ मैसेंजर ऑफ द गॉड्स इन एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी। मतलब कि इसका नेम मर्क्यूरी क्यों पड़ा? ये पड़ा एक स्विफ्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड्स के ऊपर, जो कि कहाँ पे, जो कि किससे रिलेटेड था? वो रिलेटेड थे हमारे रोमन माइथोलॉजी से। देन बच्चों, अब जो आपको यहाँ पे प्लैनेट दिख रहा है, ये प्लैनेट कौन सा है? ये है आपका मर्क्यूरी प्लैनेट। नाउ बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं वीनस के बारे में। द साइज ऑफ द वीनस एंड द अर्थ इज ऑलमोस्ट द सेम। मतलब कि जो अर्थ का साइज है और जो वीनस का साइज है बच्चों, वो ऑलमोस्ट सेम है। वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वीनस की, तो वीनस क्या है बच्चों? क्लोजेस्ट प्लैनेट है किससे? अर्थ से। बट इट डज नॉट हैव ओशंस और ह्यूमन लाइफ लाइक अर्थ। लेकिन हमारे जो अर्थ है बच्चों, वहाँ पे ओशंस भी है, वहाँ पे वाटर है, एयर है, ह्यूमन लिव करते हैं। लेकिन अगर वही हम वीनस की बात करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। देन बच्चों, वीनस बिकम्स सो हॉट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, अगर हम दिन के टाइम की बात करें तो वीनस बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता है। दैट इट कैन मेल्ट अ लेड कैनन बॉल। ठीक है, जो कि क्या हो सकता है बच्चों? मेल्ट हो सकता है। The temperature rises to 484 degrees। और बच्चों, जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाता है? वो आपका बढ़ जाता है 484 डिग्रीज तक। नाउ बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड प्लैनेट के बारे में, जो है हमारा अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, जो अगर हम सन से बात करते हैं तो ये अर्थ जो है हमारा, वो हमारा थर्ड पोजीशन पे आता है फ्रॉम दी सन।
The earth has an atmosphere made up of many different gases, ठीक है, but mainly it has nitrogen and oxygen, मतलब कि जो हमारे अर्थ का एक एटमोस्फेयर बना हुआ है बच्चों, वो मोस्टली दो गैसेस से मिलकर बना है, जो कि है आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. The atmosphere gives us air to breathe. अब जो बच्चों एटमोस्फेयर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एयर मिल रही है और एयर को हम ब्रीथ करते हैं. We live on the planet Earth. अब बच्चों हम किस प्लैनेट में रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ पे. तो बच्चों here is the picture of Earth. अब बच्चों हम बात करने वाले हैं मार्स के बारे में. So Mars is a dusty, cold, desert planet with a very thin atmosphere. मतलब कि जो मार्स है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा डस्टी है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और डेजर्ट प्लैनेट है जहाँ पे बहुत ही कम क्या है, बहुत ही कम एटमोस्फेयर है. तो बच्चों ऑन इट्स वार्मेस्ट डे, अगर हम उसके वार्मेस्ट डे में उसको देखते हैं तो मार्च में हम क्या बोल सकते हैं कि मार्च कैन स्टिल बी अ वेरी कोल्ड प्लेस. मतलब कि अपने सबसे गर्मी वाले दिन में भी जो मार्च है वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहता है. एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द प्लैनेट आर पोल्स. ठीक है, अगर हम बात करते हैं टॉप और बॉटम में तो वहाँ पे क्या है बच्चों, पोल्स एग्जिस्ट करते हैं जस्ट लाइक ऑन दी अर्थ. जैसे कि हमारे अर्थ में भी दो पोल्स थे वैसे ही हमारे मार्स में भी दो पोल होते हैं. तो बच्चों ड्यूरिंग द मार्टियन विंटर्स आइस कैप कैन बी सीन एट दी पोल्स. मतलब कि जब हम विंटर्स में देखते हैं तो हमें आइस कैप्स भी देखने को मिल सकते हैं बच्चों, कहाँ पे, पोल्स में. देन बच्चों अब हम बात करेंगे जुपिटर की. फिफ्थ इन द लाइन ऑफ द सन, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ठीक है, हमारा फिफ्थ पोजीशन पे ये आता है. उसके बाद ये आपका क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. इट्स एटमोस्फेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ सन. ठीक है, इसका जो एटमोस्फेयर है बच्चों वो किससे रिजेंबल करता है, वो रिजेंबल करता है बच्चों हमारे सन से, विच इज मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस. और बच्चों जो हमारा जुपिटर है वो मोस्टली किससे बना है, वो मोस्टली हमारा बना है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से. जुपिटर गिव्स ऑफ 2 times more heat than it gets from the sun. मतलब कि जो हमारा जुपिटर है बच्चों वो सन से 2 times ज्यादा हीट देता है. इट शाइन्स वेरी ब्राइटली इन द नाइट स्काई. ठीक है, जो ये क्या करता है बच्चों, शाइन करता है बहुत ही ज्यादा ब्राइटली इवन इन द नाइट फॉर 9 months of the year when it is closest to the earth. Huge area of swirling gases can be found in the Jupiter. मतलब बहुत सारी ऐसी swirling gases है जो कि हमें कहाँ पे मिलती है बच्चों, जो कि हमें फाउंड होती है जुपिटर में. The largest swirling area of gas is called the Great Red Spot. क्या बोल देंगे बच्चों हम, बच्चों ग्रेट रेड स्पॉट को बोलते हैं. देन आता है बच्चों आपका सैटर्न. नाउ बच्चों सैटर्न इज द 6th planet फ्रॉम द सन. ठीक है, कौन सा प्लैनेट है बच्चों, 6th planet है आपका फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और क्या है बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका सोलर सिस्टम में. देन अगर हम बात करें, इट इज अ गैस जायंट मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. मोस्टली बच्चों कौन सी गैसेस से बना है, ये आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना है. सैटर्न इज अ बिग इनफ टू होल्ड मोर देन 760 अर्थ. मतलब कि जो बच्चों सैटर्न है वो इतना बड़ा है कि वो क्या कर सकता है, वो मोर देन 760 अर्थ को भी होल्ड करके रख सकता है. इट स्पिन्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस. और बच्चों जो उसका एक्सिस है उसको क्या करता है, बहुत ही रैपिडली रोटेट करता है, मूव करता है या फिर स्पिन करता है. इट स्पिन्स सो फास्ट दैट इट फ्लैटन्स आउट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द प्लैनेट. और बच्चों वो इतनी तेजी से स्पिन करता है तो उसको जो टॉप और बॉटम है वो कैसा हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है. The fast spin also cause Saturn to bulge at its equator. ठीक है, अब जो फास्ट स्पिन है बच्चों उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो सैटर्न है वो बहुत ज्यादा बल्ज हो जाएगा अपने इक्वेटर के पार्ट से. सैटर्न एटमोस्फेयर हैज विंड्स. ठीक है, क्या है बच्चों, सैटर्न के एटमोस्फेयर के पास उनकी विंड है जो कि अलाउ करती है और ब्लो करती है ओवर 1800 किलोमीटर पर आवर. The white spots on the Saturn are believed to be powerful storms. और बच्चों जो white spots है किसपे बच्चों, Saturn पे हम बिलीव करते हैं कि वो क्या है, वो powerful storms है. Saturn is surrounded by over 1000 rings. ठीक है, अब जो Saturn है बच्चों वहाँ पे क्या है, वो सराउंडेड है ओवर 1000 रिंग्स से, जो कि बच्चों किससे मिलके बनी है, जो कि मिलके बनी है हमारे आइस से और डस्ट से.
नाउ सम ऑफ द रिंग्स आर वेरी थिन एंड सम आर वेरी थिक, मतलब कि बहुत सारे रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें से कुछ रिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा थिन है मतलब पतले हैं और कुछ रिंग्स बहुत ही ज्यादा थिक है। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस जो है बच्चों वो कौन सा प्लैनेट है, वो सेवेंथ प्लैनेट है फ्रॉम द सन। द प्लैनेट इज ऑल्सो नोटेबल फॉर इट्स टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, मतलब कि जो प्लैनेट है बच्चों वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल है। क्यों? क्योंकि इसके एक्सिस में एक आपको टिल्ट देखने को मिलता है विच कवर्स इट्स एक्सिस टू द पॉइंट नियरली डायरेक्टली एट द सन, जो कि क्या करता है बच्चों, कवर करता है उसके एक्सिस को to the point nearly directly at the sun. यूरेनस एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है, अब यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है बच्चों वो हमारा 3 गैसेस से मिलकर बना है, जिसमें से आपकी कौन कौन सी गैसेस है, आपकी ये हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। नाउ बच्चों अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका अपर एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, द कोल्ड मीथेन गैस इज व्हाट गिव यूरेनस इट्स ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, अब जो आपका यूरेनस है बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, ये कैसा है, ब्लू ग्रीन कलर का है। और ये क्यों है इस कलर का, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। द रैपिड रोटेशन ऑफ यूरेनस कॉज विंड्स अप टू, कितना, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे जो यूरेनस है वो बहुत ज्यादा रैपिडली रोटेट कर रहा है, जो कि विंड देता है अप टू 600 किलोमीटर पर आवर टू ब्लो इन इट्स एटमॉस्फेयर। नाउ बच्चों अब हम बात करने वाले हैं हमारे 8th प्लैनेट के बारे में विच इज नेपट्यून। नेपट्यून एंड यूरेनस आर वेरी मच अलाइक, मतलब कि जो नेपट्यून और यूरेनस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है कॉम्पोजिशन में। दे आर बोथ लार्ज प्लैनेट्स, दोनों ही क्या है, बहुत ही लार्ज प्लैनेट्स हैं जो कि कैसे दिखते हैं बच्चों, बिग ब्लू ग्रीन बॉल्स इन द स्काई। नेपट्यून हैज विंड इन इट्स एटमॉस्फेयर व्हिच ब्लो एट ओवर, कितना किलोमीटर बच्चों, 2000 किलोमीटर पर आवर इसका जो विंड है वो ब्लो करता है। देन है दिस प्लैनेट हैज अ लार्ज डार्क सर्कल्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब कि इस प्लैनेट के पास क्या है, लार्ज डार्क सर्कल्स हैं कि कहाँ पे बच्चों, उसकी सरफेस में, which astronomers believe to be storms, और एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या बिलीव किया कि वो क्या है बच्चों, वो स्टॉर्म्स है। नेपट्यून हैज 2 थिक एंड 2 थिन रिंग्स। ठीक है, अब नेपट्यून के पास क्या है, 2 थिक रिंग है, 2 थिन रिंग है जो कि उसको सराउंड करती है। नेपट्यून ऑल्सो हैज 14 नोन मून्स, उसके पास अपने क्या है बच्चों, 14 नोन मून्स भी प्रेजेंट है। नाउ बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं या फिर टर्म्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एस्ट्रॉइड्स। तो बच्चों एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स आपके स्मॉल रॉक की बॉडीज होती है या फिर प्लैनेटॉइड्स होते हैं। अगर हम कॉमेट्स की बात करते हैं बच्चों तो कॉमेट्स क्या होती है, शाइनिंग बॉडीज होती हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टेल स्टार भी बोलते हैं। देन आता है बच्चों आपका सैटेलाइट। अब बच्चों सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट्स आर मून्स विच रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट, मतलब कि सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट मून की तरह वर्क करता है जो कि क्या करेंगे, जो भी उसका पेरेंट प्लैनेट है उसके अराउंड क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद आपका आता है बच्चों मेटेओर्स। अब जब बच्चों मेटेओर्स क्या होते हैं, मेटेओर्स आर सॉलिड बॉडीज इन आउटर स्पेस एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब कि क्या है बच्चों, ये सॉलिड बॉडीज है जो कि आउटर स्पेस में प्रेजेंट है और वो एंटर कर रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ऑल दी अबव बॉडीज मूव अराउंड द सन। ठीक है, जितनी भी हमने बॉडीज पढ़ी वो क्या कर रही है, मूव कर रही है अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को ही हम बोलते हैं आपका ऑर्बिट, मतलब कि वो क्या कर रही है, वो बॉडीज अपने ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है या फिर स्पिन कर रही है। देन बच्चों आता है हमारा सैटेलाइट। नाउ अ सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट, क्या है बच्चों, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स इन अ कर्व पाथ अराउंड द प्लैनेट, मतलब क्या कर रहा है बच्चों, जो हमारा प्लैनेट है उसका पाथ कर्व्ड है तो उसको पाथ के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, फिर स्पिन कर रहा है, उसी को ही हमने कहा है सैटेलाइट। देन बच्चों द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल सैटेलाइट कौन है तो वो मून है आपका। The Saturn has 82 known satellites। ठीक है, सैटर्न के पास कितने हैं, 82 नॉन सैटेलाइट्स है। मर्क्यूरी एंड वीनस के पास अगर हम देखें तो उनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। देन जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स हैं एंड मार्स के पास बच्चों 2 मून है। अब अगर द अर्थ हैज मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स गोइंग अराउंड इट, मतलब कि हमारे अर्थ में क्या है बच्चों, बहुत सारे ऐसे
आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड सैटेलाइट है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, जो कि क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अराउंड दी अर्थ। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक 1। कौन सा था बच्चों? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारा स्पुतनिक 1 था, जो कि लॉन्च किसने किया था? जो कि लॉन्च किया था हमारे सोवियत यूनियन ऑन, कब किया था? 4th of October 1957 में क्या किया था बच्चों? उन्होंने लॉन्च किया था। These satellites are used for many purposes। अब बच्चों ये जो सैटेलाइट होती है वो हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, मिनरल एक्सप्लोरिंग एक्सेट्रा। तो हम इन सारी चीजों के लिए सैटेलाइट का यूज करते हैं। देन बच्चों आता है हमारा आवर प्लैनेट, जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ आवर होम। अर्थ क्या है बच्चों? हमारा घर है। इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। कौन सा प्लैनेट है बच्चों? थर्ड प्लैनेट है। इट इज अ यूनिक प्लैनेट। इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये बच्चों हमारा इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जिसमें की ऑक्सीजन है, वाटर है। कहाँ पे बच्चों? उसके सरफेस में। एंड ऑफ कोर्स लाइफ भी प्रेजेंट है। ये बच्चों कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक अ ब्लू एंड व्हाइट बॉल फ्रॉम दी आउटर स्पेस। और बच्चों क्या है? ये हमारा लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ एंड हैव अ लिक्विड वाटर एट इट्स सरफेस। मतलब कि पूरे प्लैनेट में सिर्फ हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे की लाइफ प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है आपका? लिक्विड वाटर है सरफेस में। द अर्थ हैज ऑल्सो अ ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और अर्थ के अराउंड क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करता है। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। किससे बना है बच्चों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इन सबसे हमारा एटमॉस्फेयर बना है। देन जो हमारा नाइट्रोजन और बच्चों ऑक्सीजन है वो क्या है? दो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। ऑक्सीजन एंड वाटर आर फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। मतलब कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब में से सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ऑक्सीजन एंड वाटर। दे मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। और इसकी वजह से क्या होता है? अर्थ में लाइफ पॉसिबल होती है। देन बच्चों हम देखेंगे लाइफ ऑन दी अर्थ, फैक्टर सपोर्टिंग इट। द एटमॉस्फेयर दैट सराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन मेक्स इट अ टेम्परेचर प्लैनेट, नीदर टू हॉट एंड नो टू कोल्ड। मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि किसको सराउंड कर रहा है बच्चों? हमारे अर्थ के सरफेस को सराउंड कर रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है प्लैनेट का, ना तो वो हॉट है ना ही ज्यादा कोल्ड है। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ आर सुटेबल फॉर लिविंग बींग्स। और बच्चों ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों? सुटेबल है लिविंग बींग्स के लिए। चाहे वो चाहे हम प्लांट्स की बात करें या फिर हम एनिमल्स की बात करें, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है अर्थ। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब कि वहाँ पे क्या है? एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि क्या करता है बच्चों? अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑन दी अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर। नाउ बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्स अनलिमिटेड, जिसमें ये फर्स्ट फैक्ट है अ प्लैनेट इज अ लार्ज स्पेस ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ रिवॉल्व करता है? रिवॉल्व अराउंड द स्टार। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्टार्स लाइट। देन बच्चों द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट हुज इंग्लिश नेम इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी। मतलब कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि तो बच्चों अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कि इंग्लिश वर्ड और इंग्लिश नेम है वो डिराइव नहीं किया गया है किसी भी ग्रीक या फिर रोमन माइथोलॉजी से। जो नेम है बच्चों वो डिराइव हुआ है ओल्ड इंग्लिश एंड जर्मन वर्ड से। देन आता है बच्चों आपका लेसन इको, जिसमें कि फर्स्ट आपका है मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। हमें पता है कि जो मर्क्यूरी है बच्चों वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। वीनस एंड अर्थ बच्चों हमें पता है कि ये दोनों कंपोजिशन में एकदम सेम है। जुपिटर इज अ लार्ज गैस प्लैनेट। जुपिटर बच्चों क्या है? लार्ज गैस प्लैनेट है। whose क्लाउड चेंजेस कलर डेली। जिसके क्लाउड बच्चों क्या करते हैं? डेली डेली अपने कलर्स को चेंज करते रहते हैं। तो बच्चों ये क्या थे? ये थे आपके लेसन इको और फैक्ट्स अनलिमिटेड। तो बच्चों that is all about this chapter. I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and I hope you will revise it. I will meet you in the next class. Till then, take care and bye.